पिछले वीडियो में हमने ये शो कर दिया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो आज की वीडियो में हम ये अलग से नहीं शो करेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में भी ये गिवन रहेगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो वहाँ पे आपको √5 को अलग से शो करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ये √5 वाला जो क्वेश्चन आएगा वो इंडिविजुअल ही आपको मिलेगा। अगर इस तरीके के फॉर्मेट में ये आता है तो √5 वहाँ पे आपको ब्रैकेट में गिवन रहेगा, मीन्स बीइंग √5 इज इरेशनल। तो आइए देखते हैं, इसको भी इरेशनल शो करने का भी मेथड वही है जो मेथड हम लोगों ने √5 के लिए यूज़ किया था। मीन्स कौन सा मेथड था? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या था? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन था कि किसी भी कोई नंबर आपको पूछ रहा है कि ये इरेशनल शो करना है, तो आप उसका ऑपोजिट लेके चलो। ऑपोजिट मीन्स आप इसको ये मान लो कि ये नंबर एक रेशनल नंबर है, बिकॉज मैंने बताया था आपको कि आप डायरेक्ट किसी भी नंबर को इरेशनल शो नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी नंबर को इरेशनल शो करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता। तो आप इसको शो करेंगे कि ये नंबर रेशनल नहीं है। 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रेशनल नहीं होगा तो वो एक ही ऑप्शन बचता है। मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर दो ही टाइप का होता है, रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो अगर हम इसको ये शो कर दें कि ये नंबर रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा? एक ऑप्शन बचेगा, इसका मतलब ये इरेशनल है। तो आइए उसी मेथड का यूज करके हम लोग इसको इरेशनल शो कर देते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर पॉसिबल है तो आप इसको मान लो कि ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि अगर पॉसिबल है तो इसको हम एक रेशनल मान के चलते हैं, और जो रेशनल की डेफिनेशन की क्राइटेरिया होती है और उसको फॉलो करते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फेल कर जाता है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नहीं होगा। अब अगर रेशनल नहीं होगा तो आप वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं अगर पॉसिबल है कि ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि इफ पॉसिबल let 3 + 2 √5 is a rational। अगर पॉसिबल है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये 3 + 2 √5 रेशनल नंबर है तो रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 3 + 2 √5 = p/q। अब ये था कि q 0 नहीं होगा, p q r इंटीजर एंड को प्राइम, इंटीजर्स एंड को प्राइम। ओके, तो इसको देखो बच्चों, प्रूफ करना बहुत इजी है। इसमें क्या करना है आपको पहले से ये गिवन है कि √5 एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है। इसमें आपको क्या करना है? √5 को एक साइड रखना है, बाकी के जो भी नंबर्स हैं सबको दूसरे साइड में सेट, यानी कि √5 को एक साइड में रखिए, बाकी के नंबर्स को आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो 3 को ट्रांसफर करते हैं पहले। 2 √5 = p/q -3। 2 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन, यानी कि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका p -3q एंड 2 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो √5 = p -3q/q × 2। अब यहीं पे आपको एक लाइन का टेक्निकल है। अभी हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव भी कर लिया है, और इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली यहाँ पे गिवन है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने एक ऐसा इक्वेशन बना लिया कि ये √5 = p -3q/2q। अब देखो ये p -3q/2q क्या है? यहाँ पे लिखा है कि p q r इंटीजर्स, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। तो अगर आप किसी इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर ही होगा। जैसे 2 एक इंटीजर है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6, 3 × 6 भी एक इंटीजर होगा। तो अब इंटीजर से इंटीजर को आप माइनस करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। जैसे आप 3 - 2 करेंगे तो 1 एक इंटीजर मिल रहा है, 2 - 3 करेंगे तो -1 भी क्या है? इंटीजर। यानी इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलना है? इंटीजर ही मिलना है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो इसका जो न्यूमरेटर है
वो न्यूमरेटर क्या है, इंटीजर है। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर देखेंगे q क्या है, q एक इंटीजर है, आप q का 2 टाइम कर दो, जैसे 3 एक इंटीजर है तो 3 का आप डबल कर देंगे, 3 2 6 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी कि डिनोमिनेटर भी क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया। यानी कि ये कंडीशन बन गई कि √5 इज इक्वल टू इंटीजर बाई इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर। अब ये जो इंटीजर बाई इंटीजर वाला जो केस है वो एक्चुअली में किसका केस होता है, एक रेशनल नंबर का होता है। इंटीजर बाई इंटीजर का जो केस होता है वो किसका होता है, रैशनल नंबर का होता है। जबकि यहाँ पे ये गिवन है क्वेश्चन में कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे राइज हुआ, इसी कॉन्ट्रडिक्शन का ही हमको यूज करना था एक्चुअली में कि √5 इज इक्वल टू एन इरेशनल नंबर, सॉरी √5 इज इक्वल टू एन रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर के इक्वल दिख रहा है अगर हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, तो एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी हमने पिछले वीडियो में ही देखा था, पहले से ही गिवन है कि √5 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। अब एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हियर √5 इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर विच इज नॉट पॉसिबल, मीन्स हियर contradiction is arises, so that's why our assumption was wrong। अभी वही एक लास्ट वाला लाइन लिखना है, here like left hand side is irrational, left hand side is irrational while right hand side is rational, राइट हैंड साइड इज रेशनल। और ये ऐसा क्यों हुआ है, जो हमने एजम्पशन किया है, दिस इज दिस contradiction is arises due to our assumption। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, जो हमने यहाँ पे मान लिया कि अगर ये एक रेशनल नंबर होता तो ये किस तरीके से ऑपरेट कर सकते थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन जो आया है वो हमारे एक रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आया है। तो इसका मतलब सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, इसका मतलब जो हमने माना था कि ये 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, ये एक फॉल्स एजम्पशन है। सो आवर एजम्पशन, ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Our assumption was wrong that 3 + 2 √5 is rational। इसका मतलब हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। अब 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर नहीं है, हेंस एक ही ऑप्शन बचता है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यहाँ पे ये